बड़ी खबर राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है, जहां स्कूल की छत गिर गई है और कई बच्चों के दबे होने की आशंका है। बड़ी दुखद ये खबर राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है, जहां स्कूल की एक छत गिर गई और क्योंकि स्कूल जो वक्त है उस हिसाब से बच्चे स्कूल में मौजूद होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो कई बच्चों के इस छत के नीचे मलबे में दबे होने की भी आशंका है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है या नहीं पहुंची है, रेस्क्यू के काम को शुरू किया है नहीं किया है, ये जानकारी जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अमित, बच्चों के नीचे दबे होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां पर झालावाड़ में स्कूल की छत गिर जाने से कई बच्चे इसमें दब गए हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि राजस्थान में इस बार जबरदस्त बारिश हो रही है, मानसून अपना कहर बरपा रहा है और खास तौर पे अरावली के दोनों ही हिस्सों में, यानी कि एक पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ, अरावली के दोनों ही इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। पहले देखा जाता था कि अरावली के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इस बार पश्चिमी क्षेत्र में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते कई ऐसे मकान जो काफी पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, ज्योत्सना, जिसके चलते उनके गिरने का खतरा काफी बढ़ गया है। और हो सकता है कि एक बड़ी वजह हो कि झालावाड़ में इस स्कूल का छत गिरा, जिसके अंदर दब जाने से और इसके मलबे में दब जाने से कई बच्चों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है, कई बच्चों को निकाला गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त राजस्थान से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें ताजा अपडेट यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है और इस वक्त रेस्क्यू के लिए वहां पर मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस मौजूद है। बिल्कुल, राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है राजस्थान के झालावाड़ में, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा है। स्कूल में यह हादसा हुआ, स्कूल की जो छत है वो छत गिर गई। अब बच्चे यहाँ पर जाहिर सी बात है सुबह का वक्त है, पढ़ रहे होंगे, तो कई बच्चों के मलबे में दबे होने की भी जानकारी है और मौके पर जो राहत की टीम पहुंची है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, राहत की टीम मौके पर पहुंच गई है, वहां पर काफी लोगों का जमावड़ा भी है। प्राथमिकता यही है, सबसे पहले यही कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और उसमें फंसे बच्चों को सकुशल बाहर निकाला जाए। हालांकि राजस्थान के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो इतनी बारिश के लिए राजस्थान तैयार नहीं है, लेकिन इस बार बहुत बारिश वहां पर हुई है। ये देखिए, जर्जर हालत स्कूल की नजर आ रही है, काई स्कूल में लगी हुई है। जाहिर सी बात है ये पुराना स्कूल होगा, इमारत की नींव कमजोर होगी, छत कमजोर थी, जिस कारण ये छत गिर गई और यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। मलबे के नीचे बच्चों के दबे होने की जानकारी है। तस्वीरों को देखकर यह भी लग रहा है कि ये आसपास के लोकल लोग हैं जो फिलहाल वहां पर रेस्क्यू टीम की भी मदद में जुटे हुए हैं। जेसीबी भी मौके पर मौजूद है, मलबे को हटाया जा रहा है और प्राथमिकता यही कि जो बच्चे दबे हुए हैं उनको सुरक्षित जल्दी निकाला जाए। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये दुखद तस्वीरें हम देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है, बताइए। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और बड़ी बात यह है कि जो भी हमारे पास खबर आ रही है उसमें 3 बच्चों की मौत की खबरें आ रही है, 10 बच्चे घायल हैं, कई बच्चे थे। ये प्रेयर चल रही थी उस वक्त। तो ये पूरा जो भवन है तो इकलौती गांव का, झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके का है और ये जर्जर भवन थी और अचानक से फरफरा के जो भवन है वो गिर गया और उसी के अंदर जो बच्चे थे मलबे में दब गए हैं। आनंद फानंद में जेसीबी वगैरह को लगा के उसको हटाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि कई बच्चे थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी भी लग रही है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। इसी वजह से जो इलाका है वहाँ पर पानी भी, जल भराव भी इधर उधर बहुत ज्यादा था। मौके पे स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है, अस्पताल में बच्चों को भिजवाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि कितने बच्चे उस समय प्रेयर के समय थे और कितने बच्चों की और ज्यादा मौत हुई है या घायल हुए हैं। मलबे में भी कितने ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन 10 फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उनको फिलहाल सीएससी अस्पताल जो है झालावाड़ का वहाँ पर पहुंचा। अच्छा मनीष, आपके पास क्या कोई जानकारी आई है? क्योंकि तस्वीरों से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ देर पहले की तस्वीर होगी जब वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और अपने से ही वो एक जेसीबी मशीन लेकर गए ताकि मलबा हटा सके। क्या प्रशासन की ओर से भी टीमें पहुंच गई है? एसडीआरएफ की टीम क्या वहां पर पहुंची है ताकि मलबा हटा के तुरंत बच्चों को बाहर निकाला जा सके? नहीं, देखिए, प्रशासन की टीम काफी देर लगी है क्योंकि झालावाड़ से मनोहर थाने की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है और 115 किलोमीटर में झालावाड़ से जो खुद है कलेक्टर झालावाड़ के, वो अभी जाके रवाना हुए हैं। प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाई। जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही जेसीबी से और खुद लगकर ही उन्होंने वो हटाया। गाँव का इलाका है और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर नहीं पहुंची है क्योंकि भवन बहुत जर्जर था। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई कि इस जर्जर भवन में इतने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया क्यों जा रहा था, उनकी जान जोखिम में क्यों डाली, वो जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो यही कह रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे
कि इस भवन के नीचे कितने बच्चे प्रेयर में थे। आज जिस समय भवन गिरी तो हमारे प्राइम एफएसआई कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो भवन है उसको हटा के जो बच्चे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। बिल्कुल कोशिश यही है कि मलबे को हटाया जाए, जो मलबे के नीचे बच्चे फंसे हैं उन्हें सकुशल निकाला जाए। जो जानकारी दे रहे थे मनीष, उसके मुताबिक 10 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनीष, इस दुखद हादसे में क्या कैजुअल्टी की भी खबरें हैं और कब तक प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचेगी? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपका संपर्क हो पाया है? देखिए, शुरुआती तौर पर 3 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है। झालावाड़ के जो कलेक्टर हैं उनसे सिर्फ इतनी बात हुई कि मौके के लिए वो रवाना हुए और कुछ भी बता पाने में असमर्थ है। वो ये कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जो घायल बच्चे हैं हम उनको निकालकर सीएससी में भर्ती कर रहे हैं और वहां से फिर उनको झालावाड़ रेफर किया जाएगा। अच्छा मनीष, क्या ये प्राइमरी स्कूल है? किस तरह की, मतलब ये जो स्कूल हम कह हाई सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, क्या है ये? नहीं, देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूल है। झालावाड़ से मनोहर थाना जो कि गांव का इलाका पड़ता है उस जगह पर है। हर रोज की तरह यहाँ पर प्रेयर हो रही थी, लेकिन लोग ये जरूर कह रहे थे कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है कि जो स्कूल की जो हालत है वो ठीक नहीं है, जर्जर है भवन, किसी भी समय गिर सकती है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एक ऐसा भवन जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकता है, वहाँ पर बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और हुआ भी वही। भवन जो है वो पूरा गिर गया। सरकारी मनीष, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ा अपडेट मनीष हमें दे रहे हैं। ये दुखद हादसा राजस्थान के झालावाड़ में हुआ है। सुबह सुबह प्रेयर जिस वक्त ऑर्गेनाइज हो रही थी उसी दौरान स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। 3 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। और ध्यान देने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक जो प्रशासन की टीम है वो रेस्क्यू के लिए मौके पर नहीं पहुंची है। ये जो तस्वीरों में इतनी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, ये आम ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं जो खुद वहां पहुंचे, जेसीबी लेकर गए, मलबे को हटा रहे हैं। 10 बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और कई ऐसे बच्चे हैं जो मलबे में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है कि जिस वक्त प्रेयर हो रही थी, जब ये छत भरभरा कर गिरी तो कितने बच्चे स्कूल में यहाँ प्रेयर रूम में मौजूद थे। गंभीर बात इस लिहाज से भी है कि कई बार इन बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल को शिकायत की, प्रशासन को शिकायत की कि ये जो स्कूल भवन है ये बहुत जर्जर हो चुका है, इसकी हालत बहुत खराब और खस्ता है। और लगातार जिस तरह से जरूरत से ज्यादा राजस्थान में बारिश हो रही है, उसके बाद कोई भी अप्रिय घटना या हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन गहरी नींद सो रहा था, इस हादसे का इंतजार कर रहा था और अभी तक मौके पर रेस्क्यू के लिए प्रशासनिक टीमें भी नहीं पहुंची हैं, क्योंकि जहां टीमें रहती हैं वहां से इस जगह की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। ऐसे में कलेक्टर से मनीष ने बात की, वो निकल गए हैं, पहुंचने में उन्हें वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ टाइम इज ऑफ एसेंस, जितना वक्त लगेगा उतने हालात खराब होते नजर आएंगे।